आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है। 24 से 26 फरवरी को 3 दिवसीय किसान मेला का किया गया आयोजन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा में ये आयोजन संपन्न। जी हां, दरअसल ये बड़ी खबर उठकर सामने आ रही है समस्तीपुर से, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आगामी 24 से 26 फरवरी तक खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर थीम पर बहुप्रतिष्ठित 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन करेंगे। टीआरपी सीईओ के कुलपति डॉक्टर पुण्यव्रत सुविमलेंदु पांडे ने संवाददाताओं को विश्वविद्यालय के इस मेगा इवेंट की जानकारी देते हुए उस वक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य एक व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना और कृषि नवाचार को बढ़ावा देना है। किसान मेले को लेकर विश्वविद्यालय परिसर स्थित संचार केंद्र में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री पांडे ने बताया कि पहले दिन 24 फरवरी को कृषि में सभी हितधारकों की भलाई सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए खाद्य और पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं दूसरा दिन 25 फरवरी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को समर्पित यह दिन प्राकृतिक कृषि तकनीकों और जैविक कृषि पर केंद्रित होगा, जबकि तीसरा दिन 26 फरवरी कृषि में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को समर्पित होगा, जिसमें ड्रोन और सेंसर आधारित प्रौद्योगिकी सहित डिजिटल कृषि नवाचारों पर विस्तृत चर्चा होगी। श्री पांडे ने बताया कि इस दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। मेले की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए श्री पांडे ने कहा कि किसान मेले में लगभग 180 सरकार और निजी संगठन भाग लेंगे, जो कृषि उन्नति की दिशा में एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रदर्शन करेंगे। इस मेले में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित देश भर करीब 50,000 किसानों के शामिल होने की संभावना है। इस मेले में कृषि उत्पाद, कृषि उपकरण आदि के अलावा कृषि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के नवीनतम अनुसंधान एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के दौरान किसानों को ड्रोन और अन्य सेंसर आधारित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन देखने का अवसर मिलेगा, जो कृषि में उनके अनुप्रयोगों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। इसके अलावा बिहार के समृद्ध विरासत को दर्शाने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले में आने वाले किसान प्रतिभागियों और सेवा प्रदाताओं को चीर नवीन अनुभव प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय सभी प्रतिभागियों के लिए मुफ्त आवास और मामूली दर पर भोजन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मेले में विश्वविद्यालय कृषि विविधता और नवचारा को बढ़ावा देने के लिए बाजरा से बने बीज और विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करेगा। जी हां, वहीं डाकघर, बैंकों और जिला विधिक प्राधिकार जैसे संस्थानों द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास में संबंधित उनकी सेवाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मेले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अलावा स्थानीय सांसद प्रिंस राज, विधायक और साथ ही साथ महेश्वर हजारी के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। जी हां, अवसर पर निदेशक अनुसंधान डॉक्टर AK सिंह, निदेशक प्रचार शिक्षा MS कुंडू, निदेशक शिक्षा उमाकांत बेहरा, पुस्तकालयाध्यक्ष राकेश मणि शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर राजेवर्धन ने किया था। जी हाँ, और इसी के साथ इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, और इसी के साथ अगर आप हमें हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। कृषि किसान मेला लगाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है और किन बिंदुओं पर थीम रहेगा, फोकस रहेगा सर? इसमें जैसा कि मैंने बताया, खाद्य सुरक्षा जो सेल्फ सफिशिएंसी फूड की है हम पा चुके हैं। अब हमारा ये मेन थीम है जो खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर, जो न्यूट्रिशन है, कैसे हम न्यूट्रिशन को एड्रेस करें, ये मेन थीम है हमारा इस मेले का। और ये 3 दिन का मेला है, तो प्रथम दिन में हमारा ये रहेगा। दूसरे दिन हम प्राकृतिक खेती के ऊपर बात करेंगे, साथ में श्री अन्न के प्रचार प्रसार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरे दिन जो डिजिटल एग्रीकल्चर है उसके ऊपर हमारी विशेष जो सेमिनार होगा। तो इस प्रकार से 3 दिवसीय जो हमारा ये मेला होगा किसानों के लिए, ये 3 थीम हमारे मेन रहेंगे। इसमें कितने स्टॉल्स लगाए जाएंगे, कितने किसानों के आने की संभावना है? करीब करीब मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें 160 से 180 के बीच हम लोग जो स्टॉल को समझ रहे हैं कि लगेंगे। और
50,000 से ऊपर किसान हम उम्मीद करते हैं कि इस मेले में आएंगे। प्रधानमंत्री जी सर किसानों के आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। विश्वविद्यालय का क्या योगदान रहेगा सर इसमें? देखिए, जब मैं अभी चर्चा किया कि हमारे जो किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे कम लागत से किसानों में कम लागत लगेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, और उस क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और इसको कर दिखाया है कि बहुत सारे किसानों की आमदनी दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। और हमने अभी 13 तारीख को ऐसे किसानों को जो लखपति किसान जो जिनका आमदनी कुछ नहीं था उनको हमने सम्मानित भी किया, 28 किसानों को सम्मानित किया। और इस प्रकार से हमने डॉक्यूमेंट बना करके पूरे किसान कितने उसके इनकम डबल से भी ज़्यादा हुआ है उनको उनकी उनकी जुबानी से जो है ना उनकी कहानी को हमने प्रेषित किया है उस माध्यम। अभी सर, ये फोर्थ चौथा कृषि रोड मैप जो है उसको लेकर के विश्वविद्यालय की क्या कार्य योजना है? देखिए, मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। जो ये 4th रोड मैप बिहार का जो कृषि रोड मैप है इसमें हमारी बड़ी अच्छी सहभागिता रही है। विश्वविद्यालय को एक दायित्व दिया गया था कि कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय एक पूरे बिहार के कृषि शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस किस क्षेत्र में हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसको विश्वविद्यालय ने बना करके बाकायदे वहाँ प्रेषित किया। और सभी विश्वविद्यालयों को किस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस किस एरिया में होनी चाहिए, तो हमने पूरा एक पूर्ण विवरण दिया है और उसमें हमको सपोर्ट भी मिला। ये शिक्षा के क्षेत्र में साथ साथ अनुसंधान की बात करेंगे तो उसमें बहुत ही बड़ा एक कंपोनेंट है मिलेट के। तो ये मिलेट का और तीसरा जो कंपोनेंट है, ये पहली बार यहाँ जो 3 क्षेत्रों में कार्य जो हमारे स्टूडेंट करेंगे या फैकल्टी करेगी, 3 क्षेत्रों में जो स्टूडेंट होंगे उनको एक टॉपअप स्कॉलरशिप मिला है 10,000 रुपये का। वो 3 क्षेत्र हैं तेलहन के, क्योंकि तेलहन में हमको और भी स्पीड बढ़ाना है, अच्छे काम करने हैं, साथ साथ दलहन है और तीसरा जो मिलेट है। तो इन 3 क्षेत्र में जो भी हमारे स्टूडेंट आएंगे उनको 10,000 का टॉपअप जो उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, साथ साथ 10,000 और बिहार सरकार के तरफ से आया है और साथ में 2 लाख रुपए की कंटीजेंसी भी उनको मिल रही है। ये बहुत दुर्लभ चीज़ है जिनको कि सालाना 2 लाख की कंटीजेंसी भी रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट को मिले। तो ये हमारे, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ही बड़ा एक आकर्षण होगा। अच्छे अच्छे जो प्रतिभावान विद्यार्थी होंगे इस क्षेत्र में खींचेंगे और इन तीनों क्षेत्रों में, चाहे तिलहन का हो, दलहन का हो या श्री अन्न का हो, उसमें हमारा अनुसंधान और विकास बहुत तेजी से। डिजिटल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो ऐसे में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिवर्सिटी क्या कुछ कर रहा है विश्वविद्यालय? देखिए, डिजिटल एग्रीकल्चर जैसा अभी मैंने बताया कि पूरे उत्तर भारत को लीड लेने के लिए विश्वविद्यालय कृत संकल्प है और इस लीड में विश्वविद्यालय में डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर में ड्रोन है, ड्रोन एक ऐसा माध्यम है जिससे लागत कम किया जा सकता है। तो ड्रोन ट्रेनिंग जो हमारे पायलट निकलते हैं, तो ड्रोन की ट्रेनिंग किसानों को दिया जाएगा और उसमें ऑलरेडी हमारे 81 हम जो ऐसे जो हमारे किसान उसमें हैं, उसमें बहुत सारे उद्यमी, मतलब कि उद्यमी इन द सेंस कि वो छोटे लेवल के उद्यमी हैं, किसान ही हैं वो, उन लोगों को इस तरह से हमने 81 लोगों को दिया है। उसमें 33 महिलाएं हैं और वो 33 महिलाएं सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप से आई हुई हैं और वो नमो ड्रोन देवी दीदी जो हमारी ड्रोन की पायलट की ट्रेनिंग ली, आपने कई लोगों ने देखा, वो ऐसे हैं, वो इतने, मतलब उनका मैं देख करके दंग रह गया कि उन लोगों को ड्रोन के बारे में इतना ज्ञान हो गया उतने 10 दिन की ट्रेनिंग में। तो ये आकर्षण का एक केंद्र होगा हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर में। साथ साथ 5G लैब हमारे पास मिला है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो उसमें भी हमारे जो हम इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थी अगर कोई 5G के आइडिया के साथ आता है तो उस लैब में आकर के काम कर सकता है। साथ साथ सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी काम शुरू है, काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर को हमने कई सेंसर हमने बना रखे हैं और अभी हमारे रिफाइनमेंट भी कई सेंसरों पर चल रहा है। तो आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से हम पूरे इस क्षेत्र में एक नया अध्याय इसमें हम जोड़ेंगे कृषि के विकास के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।